हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैक विद महक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म या लैंग्वेज। व्हाट डू यू मीन बाय द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होती है, इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बनते हैं आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या पैराडिग्म क्या होता है। द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो किसके कॉन्सेप्ट पे बेस करती है? बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये लैंग्वेज किसके ऊपर काम करती है? ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करती है। ऑब्जेक्ट में कोई रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जैसे कैट, डॉग, इसको हम प्रोग्रामिंग में एज अ क्लास डिक्लेयर करते हैं। ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास के मेंबर्स को, मेंबर फंक्शंस को हम कॉल करते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो ऑब्जेक्ट पे बेस करती है, उसके कॉन्सेप्ट को, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सोल्व करने में भी हेल्प करती है। In object-oriented programming, the data structure of the objects are defined, each with its own properties and attributes. मतलब जो object oriented programming language होती है, इसमें objects जो होते हैं, objects और data structure, सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ properties होती हैं और उनके कुछ attributes होते हैं। ठीक, जैसे सपोज करो कि हमने एक कार नाम से क्लास बनाई, क्लास का नाम है कार, तो कार की प्रॉपर्टीज क्या होंगी और उसके एट्रीब्यूट क्या होंगे? कार का कलर, कलर क्या है? प्रॉपर्टी। लेकिन कार का कलर कौन सा है? ब्लैक, वो उसका एट्रीब्यूट कि ब्लैक कलर की कार है। ऐसे ही जितने भी हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं उन ऑब्जेक्ट्स की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं और अपने कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। ईच ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो कंटेन इट्स ओन मेथड। मतलब कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका खुद का मेथड होता है। क्लास हमने बनाई, क्लास के अंदर मेंबर फंक्शंस होते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसकी क्लास के मेंबर फंक्शन को कॉल करते हैं। कैन ऑल्सो बी हैव ऑन इट्स मेथड। सॉफ्टवेयर इज डिजाइन बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट्स दैट इंटरेक्ट विद द वन अनदर। जो भी सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हेल्प से, बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट्स का यूज करके वो इंटरेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। मतलब अगर एक क्लास बनाई तो वो दूसरे क्लास के साथ इंटरेक्ट कर सकती है, पब्लिक के थ्रू, प्रोटेक्टेड के थ्रू और प्राइवेट। जितने भी हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर्स होती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, उसके बेस पर वो इंटरेक्ट कर सकते हैं। जो भी क्लासेस है आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दिस ऑफर द वेरियस बेनिफिट्स। अब अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं तो उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। अगर किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज किया है तो कुछ ना कुछ तो उसका बेनिफिट होगा ना, कुछ एडवांटेज होगी, तभी हमने प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को छोड़ के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरफ मूव किया या उसको एक इन्वेंट किया। तो फर्स्ट क्या है? बीइंग द फास्टर एंड इजियर टू एग्जीक्यूट। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं वो फास्टर काम करती हैं, जो भी उनसे सॉफ्टवेयर बने होते हैं फास्ट होते हैं, एंड इजी टू एग्जीक्यूट, उनको एग्जीक्यूट करना भी आसान होता है। प्रोवाइडिंग अ क्लियर स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम। अगर हमने कोई प्रोग्राम बनाना है किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए, नॉर्मल छोटा सा प्रोग्राम बनाना है, तो उसका जो स्ट्रक्चर कोड होता है वो बहुत ज्यादा क्लियर होता है। पता लग जाता है कि हाँ, वर्ड्स को देख कर या कीवर्ड्स को देख के ये पता लग जाता है कि किस लिए यूज हो रहा है ये वर्ड। एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर हम कोई भी क्लास बनाते हैं तो उस क्लास को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले क्लास का कीवर्ड लिखते हैं क्लास, देन उसका नेम देते हैं क्लास ए या क्लास कार, लाइक दिस। तो हमने क्लास बनाई है इसलिए हमें क्लास नाम का जो कीवर्ड है वो पहले ही डिफाइन कर देता है, बता देता है कि ये एक क्लास है। जो एक जहां पर भी आपने जिसके भी प्रीफेस में या पहले किसी भी नेम के पहले अगर आपने क्लास लिखा है तो वो उस नाम से क्लास बन जाती है। अगर आपने लिखा स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम की आपने क्लास बनानी है तो आपने स्टूडेंट लिख दिया, आपको कैसे पता लगेगा ये क्लास है? हमने यहाँ पर क्लास कीवर्ड का यूज किया जिससे हमें ये पता लगा कि ये जो स्टूडेंट है ये क्लास है। कैसे लिखेंगे इसके लिए? हम लिखेंगे क्लास स्टूडेंट और बाकी का जो मैटर होगा वो इसके अंदर आएगा, है ना। इसलिए इसको फास्टर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इजी टू एग्जीक्यूट है और स्ट्रक्चर भी क्लियर है। देखते ही पता लगता है कि हाँ ये फंक्शन है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये क्लास है, इस क्लास का पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, लाइक दिस। मेकिंग कोड इजियर टू मॉडिफाई। हम कोड को इजिली मॉडिफाई कर सकते हैं, डिबग भी कर सकते हैं, मेंटेन भी कर सकते हैं। अगर कोड में कुछ मैनिपुलेशन करनी है, कुछ थोड़ा बहुत चेंज करना है तो वो इजीली कर सकते हैं। डिबगिंग करना मतलब टेस्टिंग करना। अगर कोई भी एरर आ रहा है आपके कोड में, प्रोग्राम में, तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत इजी हो जाता है। डिबग करना आसान होता है कि किस लाइन ऑफ कोड में एरर आ रहा है, कितनी लाइन पे एरर है और क्या एरर है वो भी स्पेसिफाई हो जाता है। इन करना भी इजी होता है। सबसे बड़ा एडवांटेज कहो या बेनिफिट कहो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्या होता है? इजियर टू रीयूज द कोड, रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी सबसे बेसिक कोड होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। सबसे बेसिक बेनिफिट कि हम इसको रीयूज कर सकते हैं। एक बार एक कोड हमने बना के रख दिया, हम उसको नेक्स्ट टाइम यूज कर सकते हैं किसी और कोड में, किसी और प्रोग्रामिंग में। Most languages are
diverse, but the most popular one are the class-based languages in the object or enhance the classes. Significant तो object-oriented languages are. अब इसमें क्या होता है, object-oriented language जो होती है वो क्लास बेस्ड होती है, क्लास बेस्ड और ऑब्जेक्ट बेस्ड होती है। और इससे रिलेटेड सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं, उसके अंदर कौन आता है? जावा आती है, जावा भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, सी शार्प भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, एंड देन पाइथन, जावास्क्रिप्ट, ये सब जो है एग्जांपल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। इसके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेज अब जो डेवलप हो चुकी हैं, बट ये मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं जिसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कांसेप्ट का यूज करते हैं। डेटा फंक्शन है, एन ऑब्जेक्ट सी है, डेटा और फंक्शन है। अब जो सी वाला ऑब्जेक्ट है वो आपस में बी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है एंड सी वाला ए के साथ भी कम्युनिकेट कर रहा है, मतलब इन दोनों के ही फंक्शन को सी जो है वो ए और बी के फंक्शन को यूज कर सकता है। देन ए और बी ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ए जो है वो किसके फंक्शन को यूज कर सकता है? सी के फंक्शन को और बी के फंक्शन को। अब बी का जो कनेक्शन है वो किसके साथ है? ए के फंक्शन के साथ और सी के फंक्शन के साथ। तो बी वाला जो है वो किसको कनेक्ट कर सकता है? जो बी ऑब्जेक्ट है वो इस ऑब्जेक्ट को, ए के ऑब्जेक्ट को और सी के ऑब्जेक्ट को या फंक्शंस को कनेक्ट कर सकता है, उनका यूज कर सकता है। अगर हम यहाँ क्लास लिखते तो क्लास से क्या होता? क्लास के अंदर भी डेटा होता है और मेंबर फंक्शंस होते हैं। देन यहाँ पर क्लास बी है, क्लास बी, ये है क्लास सी, है ना? तो ऑब्जेक्ट की जगह अगर आप यहाँ क्लास लिखना चाहो तो क्लास लिख सकते हो। क्लास के अंदर भी डेटा होता है, फंक्शन होते हैं, क्लासेस भी आपस में कम्युनिकेट कर सकती है। अगर रूल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर क्लास ही आना चाहिए, क्योंकि क्लास के अंदर हम डेटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, एंड देन मेन फंक्शन से ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके मेंबर फंक्शन और जो भी डेटा मेंबर्स हैं उनको कॉल करते हैं यूज करने के लिए। यही था हमारा आज का टॉपिक, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर इस वीडियो को समझने में कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।